हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एकेडमिक कैलेंडर ऑफ 24-25। यानी कि जिन बच्चों ने इस साल बीएमएस में एडमिशन ले रखा है तो उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं और इसके अलावा जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो कब कब होंगे। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम और मेन एग्जाम, इनमें कितना गैप रहने वाला है। इसके अलावा ट्रांजिशनल करिकुलम कई सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जहां नहीं स्टार्ट हुआ है। मे बी उनकी क्लासेस 1 दिसंबर या 1 दिसंबर के 1-2 दिन बाद, यानी ऑन एन एवरेज 1 दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाली है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस में क्लासेस ऑलरेडी दिवाली के बाद स्टार्ट हो गई हैं, कुछ कॉलेजेस में दिसंबर से स्टार्ट होनी है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ना तो अभी कहीं एडमिशन हुआ है और ना उन्हें पता है कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यानी कि जो मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए बैठे हुए बच्चे हैं उनका अभी दोनों तरह से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। यानी कि मार्क्स भी थोड़े से कम हुए हैं, कट ऑफ जो है वो नीचे गई है, तो उस हिसाब से उन्हें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि कितने मार्क्स कम हुए हैं। 15 परसेंटाइल डिक्रीज हुआ है ये तो बताया गया है, लेकिन मार्क्स कितने हैं वो अप्रॉक्स अभी नहीं बताया है। तो ये 1-2 दिन में शेड्यूल आ जाएगा यूपी का तो पता चल जाएगा, तो वो बच्चे भी चिंता ना करें, उनका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, 1 नवंबर से ऑलरेडी आपका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, लेकिन वीडियो इतना लेट आ रहा है इसके पीछे कुछ पर्सनल रीजन है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगा। आज हम लोग बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर 24-25। एनसीआईएसएम ने जो शेड्यूल जारी किया है उस हिसाब से अगर हम फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस की बात करें तो 18 महीने का होने वाला है, ठीक है, 1.5 साल का, 1.5 ईयर्स कुल मिलाकर के। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है। ये 21 बैच के पहले बोला जाता था। आफ्टर 21 बैच आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं फर्स्ट प्रॉफ में हूँ, सेकेंड प्रॉफ में हूँ या थर्ड प्रॉफ में हूँ, क्योंकि 3 ही प्रोफेशनल्स होने वाले हैं और तीनों ही 18 मंथ के होंगे। तो टोटल जो है वो 4.5 साल का हो जाएगा और 1 साल कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप, यानी कि आप छोड़ नहीं सकते। रोटेटरी इन द सेंस कि जैसे ही आप पास हुए आपको कंपलसरी करनी ही है, ये नहीं है कि फिर कभी जब हमारा मन होगा तो हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। रोटेटरी यानी साथ में ही आपको इंटर्नशिप भी करनी है। तो कुल मिलाकर के 5.5 साल का बीएमएस का कोर्स होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स जो होगा वो आपका 5.5 साल का होगा। आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ फर्स्ट प्रोफेशनल्स की बात करने वाला हूं, उसके बाद सेकंड और थर्ड। अभी हाल फिलहाल सेकंड के बारे में ही बताया, थर्ड एनसीआईएसएम ने भी नहीं बताया, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट प्रोफेशनल के बारे में ही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कई सारे कॉलेजेस हैं जहां दिवाली के बाद क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ट्रांजिशनल करिकुलम वगैरह चल रहा होगा, और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां उन्होंने बोला है कि आपकी क्लासेस जो है वो दिसंबर से स्टार्ट होंगी, और मैक्सिमम प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। जो AA-CCC के द्वारा आए हैं बच्चे, कॉलेज इन्होंने चूज किया है ऑल इंडिया के थ्रू, उनकी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लिया है उनकी क्लासेस अभी थोड़ा सा और डिले हो सकती हैं। तो चेंजेस क्या आने वाले हैं? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे एग्जाम्स हों या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, एग्जाम्स तो साथ में ही होंगे, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि क्लासेस आगे पीछे हो रही है? तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है इसकी भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि पेपर सेट तो आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ से ही होगा, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो। इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, टाइम का ऊपर नीचे तो होगा ही ऑब्वियसली। अब आपकी क्लासेस जो है 1 महीने बाद स्टार्ट हो रही हैं, ट्रांजिशनल करिकुलम। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपकी क्लासेस 1 महीने बाद हो रही हैं तो आपके इसमें ट्रांजिशनल करिकुलम नहीं होगा। जो चीज़ कंपलसरी है वो तो है, ठीक है। अगर 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम और ट्रांजिशनल करिकुलम है तो वो 15 दिन का ही होगा, चाहे आपकी क्लासेस दिवाली के बाद स्टार्ट हो तो 15 दिन का होगा, चाहे आपकी क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो तो भी 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल आया है उसके हिसाब से, फिर मैं अपने पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें एकेडमिक एक्टिविटी, यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो भी आपकी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी
1 नवंबर, 1 नवंबर से इन्होंने बोला है कि आपकी जो एकेडमिक एक्टिविटी है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अब हालांकि जिन्होंने बनाया है NCISM वालों ने, उन्होंने इतना भी दिमाग लगाना जरूरी नहीं समझा कि 31 तारीख को दिवाली है। बहुत जगह पर 1 तारीख को भी दिवाली मनाई गई है। तो अगर थोड़ा सा वो दिमाग लगाते और पिछले साल का कॉपी नहीं करते तो उन्हें ये समझ में आता कि पिछले साल 31 को दिवाली नहीं थी, इस साल है। उन्होंने क्या किया है, सेम जो प्रीवियस ईयर का एकेडमिक कैलेंडर है उसमें ये जो सन है इसको चेंज कर दिया है, बाकी सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। दिमाग लगाने की थोड़ी भी उन्होंने मशक्कत नहीं करी। ठीक है, इसी वजह से 1 तारीख को दिवाली होने की वजह से कहीं भी 1 तारीख से एकेडमिक कैलेंडर नहीं बनना चाहिए, क्लासेस नहीं शुरू हो सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने चालू कर दी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो है सो है। कोर्स कमेंसमेंट की बात करें, ठीक है, तो कोर्स यही चीज है, एकेडमिक एक्टिविटी जो है आपका वही कोर्स कमेंसमेंट है। 1 तारीख से ही आप माने जाएंगे। आपकी क्लासेस भले ही दिवाली के बाद स्टार्ट हो, दिसंबर में स्टार्ट हो, आपका जो सेशन स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो आपके कॉलेज की फीस है, प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों ने लिया है वो ध्यान से सुने कि आपकी जो फीस है वो 1.5 साल में नहीं ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब फीस आपकी सेकेंड प्रॉफ में जमा होगी। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बच्चे की फीस ना तो 1.5 साल में जमा होगी, ना ही 1 नवंबर से 1 नवंबर पे जमा होगी। बच्चे की फीस जमा होगी जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और जिस दिन आपने एडमिशन करा लिया है। भले ही 1-2 महीने पहले ही हो गया था, फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, आपकी जो कॉलेज की फीस है वो उसी दिन से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही पैसे कलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फीस को लेकर के, तो ये चीज़ पहले ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोर्स कमेंसमेंट 1 नवंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले होगा क्या, अब बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कॉलेज अगर जाना है तो क्या क्या लेकर के जाना होगा, बुक्स कहाँ से खरीदूँ, कौन से राइटर्स की लूँ, और ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे याद रखना है, हॉस्टल में अगर जाना है तो क्या क्या चीज़ें मुझे लेकर के जाना होगा, क्या वो प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो, मैं आपको जितनी चीज़ें मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस में उतनी शेयर कर देता हूँ। बाकी हर कॉलेजेस का थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हो सकता है। मे बी किसी और कॉलेज में किसी और राइटर की बुक चल रही होगी, मे बी वहाँ की हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वहाँ कुछ और भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ वो चीज़ सुन लीजिए कि सबसे पहली चीज़, अभी जब आपको कॉलेज जाना है तो आपको कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, कुछ नहीं इन द सेंस, ना कोई बुक्स लेके जानी है, ना ही कोई बिस्तर, बाल्टी, लोटा, ये सब कुछ लेके जाना है। आपको बस सिर्फ कॉलेज जाना है विद 1 पीस ऑफ एप्रन। एक वाइट एप्रन खरीद लेना, ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे। ऑफलाइन जिस शहर में जा रहे हैं, अगर दिन में पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, वहां पर भी आप जाकर के खरीद सकते हैं। अब एक एप्रन जब आप खरीदेंगे तो पहले से पता कर लें किसी सीनियर से या कॉल कर लें कॉलेज में कि किस तरह का एप्रन चाहिए होता है। BMS वाले हैं, MBBS की तरह मत खरीद लेना जो काफ़ी लंबा होता है, आपकी शर्ट से नीचे जा रहा होगा, नीच तक जा रहा होगा, वो वाला एप्रन मत पहन के जाना। BMS में वो नहीं चलता है, वो MBBS में चलता है। ठीक है, हाफ एप्रन मत खरीद लेना। बहुत सारे बच्चे हाफ खरीद लेते हैं, हाफ अलाउ नहीं होता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपको फुल एप्रन ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बुक्स वगैरह मैं यही सलाह दूंगा कि कॉलेज में पहुंच जाएं। सबसे पहली चीज़, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वेलकम पार्टी होगी, आपके आने की खुशी मनाएंगे आपके सीनियर्स। खुशी क्या मनाएंगे, देख करके पहचानेंगे कि किसकी कितनी लेनी है ना, कौन सीधा है कौन हरामी है, शक्ल से जज करेंगे, फिर वो देखेंगे किसको कितना परेशान करना है। परेशान इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस। अभी हाल फिलहाल एक केस आया है, MBBS के बच्चे ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ रैगिंग। तो कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर के भी परेशान है। अभी मुझे कल परसों किसी ने कॉल किया था कि सर कॉलेज में रैगिंग वगैरह होती है क्या। तो मैंने कहा आप एक सीनियर से बात कर रहे हो और उसी से पूछ रहे हो, मतलब ये तो वही बात हो गई कि चोर से पूछ रहे हो चोरी की है क्या, या चोरी करके लाए हो क्या। तो मैंने उससे बोला कि आप एक सीनियर से पूछो कि रैगिंग करते हैं क्या, तो वो हाँ या ना में क्या ही बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं है सच, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। MBBS में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन BMS में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती। प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उन्हें
अगर कहीं भी शिकायत का मौका अगर दिया गया तो उनके लिए कॉलेज की परमिशन चली जाएगी, ये सबसे बड़ा डर होता है। इस वजह से वो रैगिंग जैसी चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं। और रही बात सीनियरिटी जूनियरिटी की, तो आई थिंक ये सभी कॉलेज में होता है और होना भी चाहिए। सीनियर्स आपसे नाम पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, या आपको सिखा रहे हैं कि आपके एप्रन की बटन क्यों खुली है, टाई क्यों नहीं लगी हुई है, ऊपर की 2 बटनें खोल के नहीं चला जाता है। अगर ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं तो शायद ये रैगिंग का पार्ट नहीं है, ये सीनियरिटी जूनियरिटी का एक पार्ट है, मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है। और अगर आज आपको नहीं सिखाएंगे तो कल आप अपने जूनियर्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो बीएमएस में सिर्फ इतना ही होता है, रैगिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड चीज़, दैट इज इंडक्शन प्रोग्राम या ट्रांजिशनल करिकुलम। 15 दिन का होता है, हर कॉलेज में होता है। जब से भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस इन द सेंस पढ़ाई लिखाई नहीं, आपने कॉलेज में एंटर कर लिया, क्लासरूम में बैठने लग गए, उसी दिन से आपका ट्रांजिशनल करिकुलम स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। अब ट्रांजिशनल करिकुलम होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशनल करिकुलम में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको पूरे बीएमएस के कोर्स के दौरान देखनी है, समझनी है या झेलनी है, जो भी आप कहना चाहें। आई मीन फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कैसा पढ़ाता है, ये सारी चीजें ट्रांजिशनल करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर के कुछ टीचर्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कैसा पढ़ाता है, जितना अच्छा वो कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। हो सकता है पीडीएफ वगैरह भी बना करके लेके आए, आपको स्मार्ट बोर्ड में या प्रोजेक्टर में भी पढ़ा करके दिखाएं। हालांकि पूरे साल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो 15 दिन आपको अच्छा फील कराने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए में भी थोड़ी अलग अलग ट्रिक यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉफ में कौन कौन से टीचर्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। बहुत सारे टीचर्स उसी लहजे में पढ़ाते रहते हैं, जैसा वो ट्रांजिशनल करिकुलम में दिखाते हैं शायद वैसा ही पढ़ाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं ट्रांजिशनल करिकुलम में अलग दिख रहे थे, लेकिन जब रियलिटी में आपकी क्लास लेते हैं तो आपको कुछ अलग दिखाई देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो 15 दिन यही चलता है, आपको सारी लैब विजिट कराई जाती हैं, कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं ये सब दिखाई जाती हैं, कॉलेज का क्या क्या हिस्सा है, क्या पार्ट है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कैडेवर पे कैसे वर्क होता है ये सब दिखाया जाता है। तो 15 दिन एक तरह से ओवरऑल ये कह लो कि जो पूरे 3 प्रोफेशनल्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो होना है उसको समराइज करके 15 दिन में आपको दिखाया जाता है। एक तरह से कह लो कि मूवी का जो ट्रेलर होता है ना, ठीक है, वो ट्रेलर है। 3 घंटे की मूवी का जो 2 मिनट का ट्रेलर होता है ना, वो पूरे 3 साल में या 4.5 साल में पूरे 3 प्रोफेशनल्स में जो होने वाला है उसका ट्रेलर आपको 15 जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग डेज का मतलब लगातार 15 दिन में अगर कई संडे पड़ रहे हैं, कई छुट्टियां पड़ रही हैं, तो वो उन 15 दिन में नहीं गिने जाएंगे। ये मतलब होता है वर्किंग डेज, जो भी काम के हैं, संडे अंडे को छोड़ दो तो टोटल 15 दिन आप गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशनल करिकुलम के बाद 15 दिन के बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फर्स्ट प्रॉफ की, और फिर इसी 15 दिन के दौरान आप सीनियर से बात कर सकते हैं। हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में सीनियर्स आपको थोड़ा बहुत परेशान करने या थोड़ा बहुत आपकी बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए आपके पास आएंगे, या आप अपनी तरफ से चले जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, डरिएगा मत। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, बहुत कुछ सोच के आते हैं, मूवीज में देखा होगा, वेब सीरीज में देखा होगा, टीवी भी देख करके आते हैं, यूट्यूब देख के आते हैं, कुछ ज्यादा ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि सीनियर है, पता नहीं क्या कह देगा, पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं कुछ भी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो मन में बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। आज आप जहाँ हैं, 1-1.5 साल पहले वो सीनियर भी वहीं थे, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आज अगर वो सीनियर है, कल आप भी बनोगे। आज अगर वो कुछ चीज़ सीख चुके हैं तो आप भी सीखोगे, तो कोई बात नहीं। आज नहीं पता है, कोई बात नहीं। किसी से भी बात करनी है, किसी को भी कॉल करनी है, आप उनसे परमिशन लेकर के बात कर सकते हैं। नंबर दे देते हैं तो आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दौरान आपको ये पूछना है कि सर फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से राइटर्स की यहाँ पर बुक चलती हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर्स आपको सलाह देंगे, प्रोफेसर से आप इंटरेक्शन कर पाएंगे, टीचर से बात कर पाएंगे, वो आपको बताएंगे, तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, खुद की अपनी पर्सनल बुक होती है, वो उसी से कोशिश करते हैं पढ़ाएं। आप किस राइटर से पढ़ते हैं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो ये आप बाकी अपने बैचमेट से डिस्कस करें, या फिर किसी के भाई बहन हो सकता है किसी कॉलेज में पढ़ रहे हों, पास आउट हो चुके हों, वहाँ के थ्रू कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं, तो वहाँ से सीख सकते हैं या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो उन 15 दिनों के बीच आपको अपनी ड्रेस भी बनवानी है, ठीक है। कॉलेज में ड्रेस होती है, आप फॉर्मल्स में नहीं जा सकते, तो आपको ड्रेस भी कंप्लीट करानी है, आपको बुक्स वगैरह भी खरीदनी है, ठीक है। और उन्हीं 15 दिन में हॉस्टल में आपको पता चल जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बाल्टी लोटा डब्बा क्या क्या चाहिए, है ना, बिस्तर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पंखा लगा है नहीं लगा है, टेबल चेयर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इन 15 दिनों में पता चल जाएगा कि इन 15 दिनों में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप बैग ना भी लेकर के जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 15 दिन होते हैं आपको ये सारी चीजें देखने और सीखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब आपकी 15 दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, आपने ड्रेस भी बनवा ली, बुक्स भी अवेलेबल हैं, बैग भी ले लिया है, हॉस्टल में भी आप सेटल हो चुके हैं, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी फर्स्ट ईयर में इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि फर्स्ट ईयर इसेंशियल कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मान लीजिए स्टेथोस्कोप है, होना चाहिए, अप्रैल होना चाहिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी मशीन, ये भी चीज़ आपको बोला जाएगा। उसके बाद डाइसेक्शन किट, ये भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई, अब क्लासेस स्टार्ट हो गई, अब उसके बाद जब क्लासेस आपकी चल जाएंगी 5-6 महीने और थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि 2-4 महीने आपको नहीं समझ में आएगा संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट, क्रिया सारी, रचना सारी, अष्टांग हृदय, तो जब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आनी शुरू ही होंगी कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर डेट दे रखी है 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025। अभी नवंबर चल रहा है, खत्म होने वाला है, एंड की तरफ ही है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल मिलाकर 6 महीने भी नहीं है, टोटल 5 महीने हैं। और 5 महीने के बाद यहाँ पर लिखा है कि आपके फर्स्ट टर्म के टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वर्किंग डेज फॉर द थ्योरी, 5 वर्किंग डेज फॉर द प्रैक्टिकल एंड नो प्रिपरेटरी हॉलीडेज। साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर के पहले आपको कोई भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप अगर ये सोचे कि सर कल से हमारे पेपर है, आज छुट्टी मिल जाए, तो नहीं मिलेगी, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ ही आपको दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना है, कॉलेज का भी पढ़ना है, रूम पे आकर के जो क्लास में पढ़ाया है उसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि अगले 5 महीने बाद आपके फर्स्ट टर्म के टेस्ट होने वाले हैं। और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं आपके यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं और प्रैक्टिकल्स में कितने नंबर मिल रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट करेगा आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की भी साथ में तैयारी करनी है। उसके बाद अप्रैल के बाद फिर मई और जून में भी हो सकता है आपकी छुट्टियां हो जाएं, तो यहाँ पर लिखा है समर वैकेशन, 3rd वीक ऑफ मई या जून 2025, ठीक है। तीसरे हफ्ते में मई के एग्जाम के बाद ही मान लो। वैसे भी जब एग्जाम होता है, भले ही कैसा गया, अच्छा गया, खराब गया, लेकिन एग्जाम खत्म होने की खुशी अलग होती है, यार चलो निपट गए यार, भले कुछ ना लिख के आए हो, कुछ नहीं पढ़ा, सो के उठ के जाके दे आए, लेकिन फिर भी खत्म होने की खुशी तो ऐसे होती है जैसे बहुत मेहनत की हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको खुशी मनाने के लिए गर्मियों की छुट्टी मिल जाएगी। देन उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट होंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगी छुट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन की छुट्टियां होती हैं। लास्ट टाइम मैंने जून में कॉलेज विजिट करना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे आ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो मई में ही छुट्टियाँ मिलेंगी, जून में नहीं मिलेंगी, जून से आपकी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के टेस्ट हुए, उसके बाद समर वेकेशन, फिर सेकेंड टर्म के टेस्ट आएंगे, और ऐसे ऐसे करके आपके फाइनल जो एग्जाम्स हैं वो आने लग जाएंगे। तो फाइनल एग्जाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए, गर्मियों की छुट्टी के बाद आएंगे, फिर 4 से 5 महीने बाद आपके फिर से सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे, ठीक है। यानी कि जून में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर 5वें महीने में आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे, ठीक है, अक्टूबर में। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे प्रिपरेटरी हॉलीडेज। क्यों? अभी तक तो नहीं मिले, अब इसलिए मिलेंगे क्योंकि अब आने वाले हैं आपके मेन एग्जाम्स, ठीक है। फिर आपके होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम, और यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके अक्टूबर में, अगर मान लीजिए सेकेंड टर्म के एग्जाम है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 5 महीने जोड़ लीजिए, यानी कि 3rd वीक ऑफ मार्च, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ 3rd वीक ऑफ मार्च,
3rd वीक ऑफ मार्च 2026। अभी पूरे 1.5 साल है, परेशान ना हो, ठीक है। मार्च 2026 में आपके फर्स्ट प्रॉफ के फाइनल ईयर के फाइनल प्रॉफ के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर रिजल्ट वगैरह आपको अप्रैल में आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो भी डेट लिखी है इसको एग्जैक्ट मत मान लेना कि मार्च में लिखा है तो मार्च में ही होगा। सरकारी काम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हालत रहती है, लेकिन फिर भी मार्च में लिखा है तो अप्रैल मई जून जुलाई तक पेपर आपके हो जाएंगे किसी भी हालत में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 1-2 महीने का आगे पीछे करके चलना। अब ये सारी चीज़ें, ऐसा फर्स्ट प्रॉफ है, ऐसा ही फिर आपका सेकंड प्रॉफ होगा, सब्जेक्ट चेंज होंगे, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होंगी। चीज़ें यही रहेंगी, फर्स्ट टर्म के एग्जाम, सेकंड टर्म के एग्जाम, फिर छुट्टियाँ, फिर मेन एग्जाम, ऐसे ही सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आएगा आपका इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं कि कब आपका फाइनल होगा और कब आपका ये BMS पूरा होगा। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा कब तक डॉक्टर बन जाएगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा कब तक डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। इंक खत्म हो गई है, कोई बात नहीं। कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि कब इंटर्नशिप होगी, ठीक है। तो इसमें लिया है 1 मई 2029, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों ने 2024 में एडमिशन लिया है, 1 मई 2029, मई ना कहो तो जून जुलाई तक कह लो, 1-2 महीने, लेकिन 2029 में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। और 2029 खत्म होने के साथ जैसे ही 2030 लगेगा, 2030, आप अच्छे खासे डॉक्टर बन चुके होंगे, किसी न किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एकेडमिक कैलेंडर मेरी तरफ से। इसके जैसा ही सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, ठीक है। हमने इंटर्नशिप तक बात कर ली है। इंटर्नशिप में क्या होता है, 6 महीने आयुर्वेदा की प्रैक्टिस होती है, 6 महीने एलोपैथ की होती है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग इन बिटवीन द क्लासेस करते रहेंगे। अब आज का अगर वीडियो आपने देख लिया है तो एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूँ कि फर्स्ट ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आपकी एना, रचना शारीर, क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी, या फिर इसके अलावा अष्टांग, चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान और संस्कृत, जिसमें से मैं आपको फिजियोलॉजी, क्रिया शारीर पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने लास्ट ईयर अपलोड किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इससे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि काफ़ी बच्चों ने अच्छा प्यार दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं कि मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो मैं भी शायद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहा था, इस वजह से मेरे अंदर से भी एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मुझे क्लासेस कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। तो जब मन करता था डाल देता था वीडियो, जब मन करता था नहीं डालता था। तो कुछ इस तरह से क्लासेस चल रही थी। अभी तक 40 से 50 वीडियो ही अपलोड किए हुए थे। तो आप लोग चाहें तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। टॉपिक का नाम डालेंगे, मेरा चैनल का नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा वहाँ से भी, या फिर कहीं आपको, या फिर वीडियो के एंड होते ही आपको वहाँ पर थंबनेल दिख जाएगा, तो वहाँ भी क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में पूरा जीरो से लेकर के स्टार्ट करी है कि आयुर्वेदा क्या है, कहाँ से आया है, वेदा का मीन्स क्या है, आयुर का मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स भी मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो सारे चीज़ भी आप देख सकते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ना है, ये भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उसका भी नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो बच्चे मेरे से पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर, तो श्योर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही डालूंगा, लेकिन PDF फॉर्म या कोई गाइडेंस के लिए आपको मेरा मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी क्लासेस लेना चाहते हैं वो नीचे जो मेंबरशिप आ रही है मेरे चैनल पे वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 159 रुपीज़ है, ठीक है। इट्स
ऑलमोस्ट नथिंग, जितनी आपने फीस भरी है उसके हिसाब से 159 रुपये कुछ नहीं होते। ठीक है, तो पर मंथ अगर आप इतना पे करते हैं तो आपको मेरी तरफ से जो क्लासेस हैं ऑनलाइन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, या इसके अलावा कोई और भी चीज़ एक्स्ट्रा आप मेरे से बात कर सकते हैं। पर्सनली 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो अलग पेड कन्वर्सेशन है ही। बाकी आज का वीडियो यहीं तक। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे रखा है, वहां भी आप डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।